आपकी आवाज काफी दूर से आ रही है। अब ठीक कीजिएगा क्या आवाज ठीक है? हाँ जी, अब ठीक है। ओके। सो आई एम सो सॉरी, हम लोग 5 मिनट लेट हैं, बट अब हम प्रॉपर इसको स्टार्ट कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अनाहिल सरफराज और पाक एशिया यूथ फोरम के इस वेबिनार में आप सब लोगों को खुश आमदीद। अच्छा, अभी हमारे साथ काफ़ी सारे लोग ज्वाइन कर चुके हैं और भी लोग हैं हमारे साथ, जो तीनों हमारे के स्पीकर्स थे। तहरीम अजीम साहिबा, बिलाल बसीर साहब और वकास साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। आप सबका बहुत शुक्रिया। अम, अच्छा, अभी हम लोगों का टॉपिक, जो कि बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी बहुत क्लियर है, और मुझे लगता है कि आज का टॉपिक, क्योंकि अभी जिन लोगों ने हमें ज्वाइन भी किया है वो ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं या फिर अभी अपनी डिग्री कंप्लीट करके फ्री हुए हैं। सो मुझे लगता है कि आज के जितने भी हमारे गेस्ट हैं, वो जितने भी यहाँ पर लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा जो बातें यहाँ पर होंगी उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होंगी और उनके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर भी होंगी। सबसे पहले तो हमारे साथ, पहले मैं बता दूं कि हमारे जो गेस्ट, जो हमारे आज के वेबिनार का टॉपिक है, द स्किल्स गैप, आर यूनिवर्सिटी प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर द रियल वर्ल्ड। हमारे साथ तहरीम अजीम साहिबा सबसे पहले मौजूद हैं, जो कि एनडीयू में डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन की असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। इसके अलावा, नस्ट में, नॉट एनडीयू। सॉरी मैम, आई एम सो सॉरी, नस्ट में डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन की जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं मलिक वकास सईद साहब, जो कि एआई इंजीनियर हैं। अब तक 50,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को जो रियल वर्ल्ड है, जिसको हम कहते हैं कि फाइनेंशियल, जो उनकी एक एम्पावरमेंट है, और उसके लिए उनको तैयार कर चुके हैं, और उनके तैयार किए गए बहुत ज्यादा तलबात और स्टूडेंट्स जो है वो अब तक अपने आप को अपने रोजगार के लिए बहुत ज्यादा उनके लिए जो है उन्होंने उनको मौके फराहम किए, और ऐसी ट्रेनिंग दी। इसके अलावा हमारे साथ आखिर में बिलाल बसीर साहब मौजूद हैं, जो कि एक सहाफ़ी भी हैं। इसके अलावा जो है वो मैं बिल्कुल तहरीम साहिबा के बारे में भी सॉरी बताना चाहूंगी कि ये भी डिफरेंट नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ मुंसलिक हैं, जो कि एक बहुत मजे की चीज़ है। इसके अलावा बिलाल साहब जो हैं वो इस वक्त पीएचडी भी कर रहे हैं कायद आजम यूनिवर्सिटी से। अच्छा तहरीम, शुरुआत सबसे पहले मैं आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि अभी आप देख रही हैं, आपके सामने स्टूडेंट्स हैं जो कि तैयार हो रहे हैं एक फ्यूचर के लिए। हम्म। अ, अच्छा, सबसे आपकी आवाज ज्यादा गई। तहरीम, हमें जो आप बात सुननी, हर स्टूडेंट के दिमाग में बात होती है कि हम 4 साल लगाएंगे, लेकिन जब हम के फील्ड में तो शायद हमारे पास वो स्किल्स नहीं होती हैं। और फिर जब हम पहुंचते हैं तो हमें लगता है कि वो एक बिल्कुल जो हमने यूनिवर्सिटी से सीखा हुआ था, वो बिल्कुल एक डिफरेंट चीज है, और फील्ड में एक बिल्कुल डिफरेंट चीज है। कहाँ पे लैग कर रहे हैं हम, किस चीज की कमी है, और इस हवाले से सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे? Okay, thank you so much, Minahil, for introduction. I think, I joined academia in 2024 after doing my PhD. तो उससे पहले मैं एक स्टूडेंट के तौर पे यूनिवर्सिटी को देखती थी, और अब मैं इसे एज एन एकेडमिक देख रही हूँ. What I believe is कि it's a two-way process. Neither industry can work without academia, nor academia can work without industry. और हमने दोनों जगह देखा है कि दोनों तरफ के जो लोग हैं वो अपने काम को इम्पोर्टेंस देने के लिए दूसरे के काम को लो कर रहे होते हैं कि इसकी तो वैल्यू नहीं है. इंडस्ट्री वाले कह रहे होते हैं कि हम कुछ नहीं सिखा रहे. हम कह रहे होते हैं कि जो इंडस्ट्री है वो सही से अप्लाई नहीं कर रही है और ये काफी पीछे है दुनिया के स्टैंडर्ड से. सो आई थिंक एक तो institutional level पे we need to cover that gap. We need to understand कि without each other's support we won't be able to work. Especially like मैं mass communication में हूँ, तो we have seen कि हमारी फील्ड तो बहुत तेजी से बदलती है. अभी रिसेंटली ये एआई के बाद कितने बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए कि इवन एकेडेमिया इज नॉट रेडी विद रिसोर्सेज विद विच इट कैन हेल्प इंडस्ट्री. ना इंडस्ट्री के लोग तैयार हैं, पता ही नहीं है उन्हें करना क्या है. सो वी नीड टू वर्क टुगेदर देयर. दूसरा, आई थिंक इट ऑल्सो डिपेंड अ लॉट ऑन स्टूडेंट्स. Unfortunately, I have seen के
अगर बहुत से प्रोफेसर्स का एटीट्यूड सही नहीं होता, बहुत से इंस्टीट्यूशंस में मसाइल होते हैं, बहुत सी जगह वो लोग बहुत एफर्ट कर भी रहे होते हैं और हम देखते हैं स्टूडेंट्स की भी मसाइल है। Not every student want to study, not every student is hard working, not every student has passion in his heart कि मैंने कुछ सीखना है, मैंने कौम की खिदमत करनी है, अपनी खिदमत करनी है। दे आर जस्ट देयर क्लूलेसली, पता भी नहीं है किस फील्ड में आए हैं, क्या पढ़ रहे हैं। यूनिवर्सिटी आने का मतलब है बस आ गए हैं, कॉलेज से ज्यादा है, घूमेंगे फिरेंगे। वी सी देम गिविंग लेक्चर्स, सुन ही नहीं रहे हैं। जितनी मर्जी आप कोशिश कर लें, दे आर नॉट अटेंटिव। हाउ मच यू हेल्प देम कि यार इस चीज को ऐसे सीख ले, वैसे सीख ले, दे गिव यू दिस फीलिंग कि आप उनका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सो आई थिंक देर आर इश्यूज इन एवरी लेवल। But I think matlab, I studied from Punjab University in my undergrad, then I went to China, and now I'm working at NUST. And these are very two different institutions. और यहाँ जब मैं आई हूँ तो मैं देखती हूँ जिस तरह ये अपने स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं। वी नेवर हैड दिस सपोर्ट एट पंजाब यूनिवर्सिटी। ये अपने बच्चों को जो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज बता रहे हैं, इंडस्ट्री लिंकेजेस कर रहे हैं, स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज बता रहे हैं। दे प्रेफर टू हायर पीपल फ्रॉम पीपल हैविंग पीएचडीज फ्रॉम अब्रॉड। हमें जितना ये उसमें लाते हैं कि यार रिसर्च करें, बच्चों को इंगेज करें, इनके लिए अपॉर्चुनिटीज लाएं, हमारे लिए नहीं होती थी पंजाब यूनिवर्सिटी में। एंड दैट्स वे समवेयर आई सी के ड्यू टू दिस institutional sport these students get better opportunities, दो इनका जो स्किल लेवल है उससे ज्यादा बेहतर दूसरी यूनिवर्सिटीज के बच्चों का हो सकता है। सो आई थिंक इट्स वेरी essential that institutions invest in these efforts. Sorry, I took a lot of time. ये मिनाहिल का इंटरनेट वीक है, आई थिंक शी इज गॉट स्टक। ओके। बिल्कुल, आपने बिल्कुल एक वो बिल्कुल सही बात कही कि शायद हमारे स्टूडेंट्स भी बहुत सारी जगहों पर जो है वो इन चीज़ों के लिए तैयार नहीं है। और मे बी स्पेशली अगर हम मीडिया की फील्ड की बात करें, और आप क्योंकि स्पेशली मैथ कॉम डिपार्टमेंट को पढ़ा रही हैं, सो जब हम लोग मैथ कॉम में होते हैं तो स्टूडेंट्स के दिमाग में यही होता है कि जब हम मैथ कॉम के बाद बाहर निकलेंगे तो शायद हमारे लिए बहुत लाइट्स कैमरा और एक्शन वाला सीन है, जबकि जब हमें रियलिटी में चीज़ों को देखना पड़ता है तो वो चीज़ें बहुत स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल रहती हैं। हमारे साथ अब मैं मलिक वकास साहब की जानिब चलूंगी। सर, अब आपकी तरफ आते हैं, और मुझे लगता है कि एआई 2026 का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और सबको इस टाइम यही डर लगा हुआ है कि एआई उनकी जगह ना ले ले। शुरुआत में आपसे करूंगी। सर, मुझे ये बताइएगा कि 2026 है, एआई का दौर है। वो काम जो हम घंटों में करते हैं, एआई से हम विद इन सेकेंड्स करवा सकते हैं। ठीक है। लेकिन अब हम कैसे एक्सपेक्ट करें अपनी यूनिवर्सिटी से कि वो जो आप एक स्टूडेंट्स को किताबें पढ़ा रहे हैं, जो तालीम आप उनको दे रहे हैं, वो आप सालों साल पुरानी दे रहे हैं, और अब 2026 चल रहा है। क्या क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए? जी, थैंक यू सो मच मनाहिल, एंड थैंक यू सो मच मिस तहरीम। आप लोगों ने माशाल्लाह एक बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव ये लॉन्च किया है, और ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आपने रखा है। तो सबसे पहले तो जो आपने सवाल किया कि क्या हो रहा है, तो मैं उसके ऊपर थोड़ा सा आप के गोश गुजार कुछ स्टेटिस्टिक्स करता हूँ कि लाइक पाकिस्तान के खुद ये डॉक्यूमेंटेड स्टेटिस्टिक्स हैं कि हमारा 45% जो ग्रेजुएट बच्चा है वो अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, हमारा नौजवान अनएम्प्लॉयड है 45%। ठीक है, इसी तरीके से जो जॉब कर रहे हैं, जो बाकी भी 55% जो वर्क फोर्स का पार्ट हैं, उनमें से भी 40% ऐसे लोग हैं जो कि अपनी क्वालिफिकेशन से बिलो स्टैंडर्ड के रोल्स के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग आपको ऐसे नज़र आते हैं कि जिनकी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो ऐसी ऐसी इंडस्ट्रीज़ और ऐसे ऐसे जॉब रोल्स डेजिग्नेशंस के ऊपर जॉब कर रहे होते हैं कि जो कि इनकी क्वालिफिकेशन के करीब तर भी नहीं होती। और सिर्फ 10% का जो हमारा यूथ का एक रेशियो है, वो हम जॉब रेडी हमारी इंडस्ट्री उसको कंसिडर करती है। अब ये एक बहुत बड़ा गैप है एआई के दौर में। आप देखें कि हमारे पड़ोस में जिस तरीके से एआई इम्पैक्ट समिट हुआ है, और उसके अंदर बहुत सारे दुनिया के जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उनको उन्होंने
एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठा किया, इसी तरीके से ग्लोबल लैंडस्केप में एआई का क्या रोल चल रहा है, और हमारे यहाँ इस टाइम पे अभी हम नेशनल एआई की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट नहीं कर सके। और रिसेंटली जो भी हमने डॉक्यूमेंट हमारी गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया, वो डॉक्यूमेंट भी कोई 2-3 साल पुराना डॉक्यूमेंट था, उसको रीनेम करके हमने जस्ट पीडीएफ उसकी अपलोड कर दी एंड देन दैट्स इट। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह मिस ने बात की कि एक बहुत इम्पोर्टेंट है ये एक चीज़ कि हम वर्क टुगेदर, वी नीड टू वर्क टुगेदर, और एक ऐसी पार्टनरशिप्स और ऐसी कोलैबोरेशंस को हम ब्रिज करें। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इंडस्ट्री, एकेडमिया और गवर्नमेंट मिल के काम करें और इसमें हम अपनी यूथ को आगे लेके जाने की बात करें। तो इसमें ऑब्वियसली जो स्टूडेंट है, मैं खुद बैचलर्स के काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करता रहता हूँ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, और जब हम उनसे जाके पूछते हैं कि अगले 5 ईयर्स या 4 ईयर्स आपके क्या प्लान्स हैं, या 4 ईयर्स की आपका ये डिग्री है, और अगेन यहाँ पे भी एक बहुत बड़ी ग्रोइंग फ्रस्ट्रेशन है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं राइट नाउ, वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी उनकी इनरोलमेंट बहुत कम होती चली जा रही है, जबकि 4% हमारा सिर्फ बच्चा यूनिवर्सिटी तक पहुँचता है, और वो भी अब कम हो रहा है इस वजह से कि अब स्टूडेंट्स जो हैं वो फ्रस्ट्रेट बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, यूथ फ्रस्ट्रेट बहुत ज़्यादा हो चुकी है, और वो शॉर्टर पाथवेज जो लर्निंग के होते हैं उनको, उनकी तरफ उनका ज़्यादा है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है जो कि मैं समझता हूँ ओवरऑल पाकिस्तान के लिए है। तो इसमें स्टूडेंट्स को विजन देने की बात जो मिस ने की वो बहुत ज़बरदस्त है कि हम अपने बच्चों को ये विजन दें कि आपने आगे चल के इंडस्ट्री, किस इंडस्ट्री को फेस करना है। और इसमें एक बात जो मैं कह के मैं फिर आपकी तरफ वापस आप होपफुली मैं आपका क्वेश्चन आंसर कर चुका हूँ कि लाइक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो एक स्टेटिस्टिक्स ये क्लेम करता है कि हमारे जो इस वक्त जो स्टूडेंट्स ओवरऑल पूरी दुनिया में जो यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस या इवन के स्कूल्स के अंदर जो मौजूद हैं, वो जब जॉब रेडी होंगे तो उनको 40% ऐसी जॉब्स को फेस करना पड़ेगा विच वी डोंट सी राइट नाउ। वो 40% जॉब्स इस वक्त एग्जिस्ट ही नहीं करती। सो वी आर सीइंग सम न्यू अपॉर्चुनिटीज़ जो कि अभी तक हमारे सामने नहीं आई, और हमने अपनी यूथ को उसके लिए तैयार करना है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारी एकेडेमिया, हमारी इंडस्ट्री और हमारी गवर्नमेंट के लिए कि हमने पाकिस्तान को ना सिर्फ साउथ एशिया के अंदर, जबकि हमारे पड़ोस में बहुत सारे इस तरह के इनिशिएटिव्स हो रहे हैं, ना सिर्फ साउथ एशिया के अंदर हमने पाकिस्तान को आगे लेके आना है, बल्कि ओवरऑल एक पूरे लैंडस्केप में पाकिस्तान की पोजीशनिंग हम कहाँ पे देख रहे हैं, इस चीज़ के ऊपर बहुत एफर्ट करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगेन इस पर सब जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सबको एक साथ मिलकर काम करेंगे तो ही चीज़ों को हम बेहतरी की तरफ ले जा सकते हैं। अगर यूनिवर्सिटी अपने तौर पर कोशिश करी है और बाकी अगर फील्ड्स की बात की जाए तो वो चीज़ें उस तरह से पॉसिबल नहीं हो सकेंगी। हमारे साथ बिलाल बसीर भी मौजूद हैं। बिलाल, क्या आप मौजूद हैं? ओके। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बिलाल, अब हम आपकी तरफ आते हैं। अभी क्योंकि आप भी एक स्टूडेंट हैं, पीएचडी कर रहे हैं, और आप भी रिलेट कर सकते हैं इस टॉपिक के साथ। अ, क्या स्टूडेंट्स का जब हम रिसर्च वर्क कर रहे होते हैं या जब हम लोग बाकायदा अपने एक पीएचडी भी और बाकी स्टडीज को भी कंटिन्यू कर रहे होते हैं, क्या माइंडसेट होता है स्टूडेंट्स का, और कहाँ पर स्टूडेंट्स की गलती होती है और कहाँ पर हम लोग देखते हैं कि शायद हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है और हमें उस तरह से एजुकेट नहीं किया जा रहा चीज़ों को लेकर। जी अस्सलाम वालेकुम मुनाइब। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ये प्लेटफॉर्म जो है वो मुहैया किया। और तरीम साहिबा के हम कॉलम वगैरह पढ़ते थे जब शुरू शुरू में इंडिपेंडेंट लॉन्च हुआ, और बाद में भी फिर टीडब्ल्यू के साथ भी इन्होंने काफ़ी काम किया। वकास साहब का भी बहुत शुक्रिया, उन्होंने बहुत सरासिल गुफ्तगू की एआई के हवाले से, और वो स्टैटिस्टिक्स पे खास करके जो उन्होंने बात की। तो मैडम तहरीम ने जिस तरह बात शुरू की, उन्होंने बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग थी वो आपको दे दी कि असल इशू है क्या, उसी को कंटिन्यू किया है वकास साहब ने। तो जिस तरह आपने मुझसे सवाल किया एक स्टूडेंट का, या उस हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या ऐसे इश्यूज होते हैं, या कैसे उनको समझना होता है, या कैसे करना होता है, और मार्केट के अकॉर्डिंगली उन चीज़ों को समझना। तो बेसिकली जब आप देखें कि हम बहुत आसानी से अगर इसको समझने की कोशिश करें, तो जिस तरह अभी वकास साहब ने बात की कि जो लोग जॉब्स कर रहे हैं उनको अगर आप देखेंगे तो वो मतलब आप कह लें कि जिस तरह आजकल ओवर क्वालिफाइड लोगों को भी जॉब नहीं मिल रही, दूसरी तरफ जो ऐसे लोग हैं कि जो अंडर क्वालिफाइड हैं लेकिन वो अच्छी पोजीशंस में अच्छे उन्होंने करियर्स बना लिए हैं, वो सारी सिचुएशन आपके सामने। सो ऐसी सिचुएशन में वैसे स्टूडेंट की, चाहे आप कोई भी ग्रेजुएट स्टूडेंट है, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुका है, या फिर वो किसी डॉक्टोरल डिग्री में इनरोल्ड है, या बाजू का तो डॉक्टोरल डिग्री वाले भी जो है वो भी बेचारे इंटर्नशिप के लिए और छोटी छोटी जो है वो जॉब पोजीशंस के लिए अप्लाई करते हैं, और महीनों के लंबे प्रोसेस का हिस्सा बनते हैं, और वो सारी कहानी जो है
तो एक कह लें कि एक फ्रस्ट्रेशन की एक जो है वो क्यास की सिचुएशन ही रहती है स्टूडेंट्स के लिए। तो ऐसा उस तरह का इन्वायरमेंट जो है वो नहीं है उसकी। जाहिर है कई मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं। एक तो अगर आप इंडस्ट्री को देखें तो इंडस्ट्री की उस तरह से जो है वो इतनी वहाँ पे खपत नहीं है, और स्टूडेंट्स जो है वो यूनिवर्सिटी से ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं। और फिर सबसे बड़ी बात जो तहरीम साहिबा ने की भी कि वो स्किल्स के हिसाब से जो है वो चीज़ें नहीं हो रही। यानी कि स्टूडेंट को उस तरह से स्किल्स जो है वो सीखने में नहीं मिल रही, स्टूडेंट सीखना नहीं चाह रहा। यानी वो डिफरेंट फिर रीजंस आप बात कर लें, चाहे वो स्टूडेंट के पार्ट पे है, चाहे वो एकेडमिया के पार्ट पे है, चाहे वो गवर्नेंस से रिलेटेड है, फिर इकोनॉमी भी एक अपने आप में एक जाहिर है एक बड़ा एलिमेंट है। तो ये कुछ चीज़ें जो है वो मिल मिला के एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की हुई है कि जो अब देखने के पाकिस्तान की जो बैकबोन है वो यूथ है। और यूथ के जो स्टैटिस्टिक्स ज़ाहिर है मुझे उनको दोहराने की जरूरत नहीं है, वकास साहब ने बहुत अच्छे से उस पर बात की है कि 45% जो है वो रोजगार ही नहीं मिल रहा, वो अगर अनएम्प्लॉयड है, और जो बाकी भी हैं वो अंडर एम्प्लॉयड है। तो ये एक बहुत ही ज्यादा जो है फ्रस्ट्रेशन की सिचुएशन क्रिएट होती है फॉर स्टूडेंट्स की। अ, बिल्कुल ठीक है बिलाल। आप लोगों का एक स्पेसिफिक चीज़ पर सबका पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ गया है। मैं दोबारा से तहरीम साहिबा की तरफ आना चाहूँगी। तहरीम, जब आप भी स्टूडेंट्स को देखती होंगी, और हम नॉर्मली जो है वो स्टूडेंट्स को ये कहते हुए सुनते हैं, और जब हम भी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हम कहते थे कि जब बिल्कुल वो हो जाता था कि डिग्री इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। सो एक ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा कही जाती है। एक तो क्या इस बात से इत्तेफाक करना सही होगा ऑब्वियसली। और दूसरी चीज़ ये कि आजकल ये भी चीज़ बहुत ज़्यादा कही जाती है कि जो तालीम शायद हमें यूनिवर्सिटी दे रही है, उससे शायद हम यूट्यूब पर जाकर स्टूडेंट्स अपनी पेपर से 2 दिन पहले भी वहाँ पे पढ़ना शुरू कर दें, तो वो वहाँ से अपनी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो ले सकते हैं। लेकिन किस तरह से यूनिवर्सिटीज पे ऐसा क्या कह रही हैं कि जो गूगल और यूट्यूब और बाकी जगहों पर वो चीज़ें नहीं है, वो क्या ऐसी इस तरह से हमें प्रोवाइड कर रही हैं? तरीम, काइंडली आप अपना माइक Yeah. ऑन कर लें। Okay, thank you so much. So I have some thoughts. अच्छा, एक तो ये कि जब हम इन टॉपिक्स पे बात करते हैं तो हम कुछ चीजें ज्यूम कर लेते हैं कि जैसे पहले आपने जिक्र किया कि यूनिवर्सिटीज में बहुत पुराने जमाने के कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं। हालांकि नाउ आई सॉ के ये किस तरह अपने कोर्सेज को अपडेट करते हैं। लेकिन मैं अम, की बात यहाँ पर ये कहना हम्म, चाहूँगी, हम बड़े स्कूल्स, बड़ी कॉलेजेस, बड़ी यूनिवर्सिटीज की बात कर सकते हैं, लेकिन अगर हम छोटे स्कूल्स की बात करें, छोटे उन जगहों की बात करें, तो वहाँ पर रियलिटी यही है, हकीकत यही है कि वहाँ पर आपको वही पुरानी किताबें ही देखने को नहीं, आई आई अंडरस्टैंड दैट हर जगह सब कुछ ही हो रहा है, बट बट आई एम सेइंग इज के जब हम ऐसी जनरलाइज स्टेटमेंट्स देते हैं फॉर एनीथिंग और एनी वन, तो कहीं ना कहीं जो एफर्ट हो रही है हम उसे भी इग्नोर कर देते हैं। मुझे यहाँ आके पता लगा कि एचईसी, हम कहते हैं एचईसी ऐसे ही बैठा है। एचईसी हर 6 माह बाद यूनिवर्सिटी से डाटा लेता है कि आपने हमसे परमिशन ली थी ये प्रोग्राम शुरू करने की, हमें बताएं ये प्रोग्राम की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने उस टाइम पूरा किया था कि आप अभी भी पूरा कर रहे हैं। तो मुझे नहीं पता था कि ये इस तरह होता है। मैं भी यही समझती थी ये ऐसे ही बैठे हुए और कुछ नहीं पता ही नहीं यूनिवर्सिटीज में क्या हो रहा है। व्हाट आई बिलीव इज के हमारे जो एजुकेशनल सेक्टर है, इट हैज लॉट ऑफ इश्यूज। डिस्कनेक्शन है। लोगों की एक नेचर है कि अच्छा सरकारी जॉब हो जाए, टीचिंग की जॉब बहुत अच्छी है, फिर हम बस नौकरी लेके आराम से बैठ जाएंगे। वो खुद को अपग्रेड नहीं करते हैं। दे डू नॉट ट्राई टू। बाज दफा हम ऐसा बहुत काम कर रहे होते हैं जिसमें तहरीम की साइड पे आई गेस कोई नेटवर्क इशू है। अ, अच्छा, तहरीम साहबा की तरफ शायद नेटवर्क का थोड़ा सा इशू है। जैसे वो हमें दोबारा ज्वाइन करती है तो हम उन्हीं की तरफ वापस जाएंगे, और उन्हीं से सवाल कमी। जो है वहीं से वो कंटिन्यू करेंगे। अ, तब तक हम वापस वकास साहब आपकी तरफ आ जाते हैं, क्योंकि आप बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं आई गेस। तहरीम, सॉरी। तहरीम जी, आपकी आवाज। सॉरी सर, हम दोबारा तहरीम साहबा की तरफ आते हैं। जी, आप प्लीज वहीं से दोबारा कंटिन्यू कीजिएगा।
सॉरी, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, आई डोंट नो कहाँ पे बिल्कुल, वो मैं। डिस्कनेक्ट हो गया था, वहीं से दोबारा शुरू कीजिएगा प्लीज। सो वी हैव सीन कि वही कभी कभी हमें पैशन की कमी नजर आ रही है। दूसरा आई थिंक कि बहुत ज्यादा हाथ है हमारे सोशल स्ट्रक्चर का भी। अम, हमने देखा है कि बाज लोग जिनके बहुत बड़े बिजनेसेस हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं। उन्होंने बिजनेस शुरू किया, फिर वो कहना शुरू कर देते मैंने डिग्री पेशा को नौकरी दी हुई है। देन पीपल नौकरी का मतलब नौकर बनना है, तो वाई दिस डिग्री। बिजनेस के लिए आपको जो है वो डिग्री नहीं चाहिए, तो हमें वो करना है। तो आई थिंक उसका बहुत हाल है। और रिसेंट टाइम्स में आई एम सीइंग कि जो सोशल मीडिया है इसकी वजह से भी लोगों को ये समझ आ रहा है कि शायद डिग्री इज नॉट वैल्यूएबल। आप एक कैमरा पकड़े, माइक पकड़े, एक पॉडकास्ट का सेटअप लगाए, एवरीवन हैज थॉट्स, एवरीवन हैज ओपिनियन, आप बोलना शुरू करें, आप दिनों में वायरल होंगे, आप अरबपति बन जाएंगे। डकी भाई रिलीज हुआ, उसके स्क्रीनशॉट्स देखे पीपल रियलाइज अरबों रुपए मिल जाते हैं यूट्यूब से। बट द थिंग इज, that is one side of the story. There are other sides of the story as well. वो आपको बता रहे हैं, अच्छा फिर वो अपनी चीजों को ग्लोरीफाई करते हैं कि मैं डॉक्टर था, मैं इंजीनियर था, मैंने वो छोड़ा, मैं यहाँ आ गया, मैंने ये कर लिया। बट आई टेल माई स्टूडेंट्स, लाइक इवन रिसेंटली आई रेड द मलाला's न्यू बुक। तो आई इवन रोट ऑन दैट, आई रोट अ रिव्यू ऑन दैट बुक, और मैंने स्टूडेंट से भी बात की थी अपनी क्लास में। मैंने कहा वो बुक पढ़ के उसने दूसरों की मोटिवेशन के लिए लिखी है कि वो ऑक्सफोर्ड, दैट इज अबाउट हर ऑक्सफोर्ड जर्नी, कि वो बहुत इंजॉय कर रही थी दोस्तों के साथ घूमना फिरना सब कुछ, और उसके ग्रेड्स मुतासिर हो रहे थे। मैंने कहा उसके ग्रेड मुतासिर होंगे, उसे फर्क नहीं पड़ेगा। शी वॉज ऑलरेडी वेरी एस्टेब्लिश्ड, शी हैड अ फंड, उसे पता था आई डू नॉट नीड दिस डिग्री टू मेक माई लाइफ। उसका पूरा चैप्टर है कि आई वॉज वेरी वरीड मैं क्या करूंगी यूनिवर्सिटी के बाद। बट एवरीवन न्यू कि वो भाई बाद में मलाला फंड ही संभालेगी। सो आई सेड कि ओके, यू कम टू यूनिवर्सिटी, यू हैव फन, बट यू ऑल्सो एक्सेप्ट योर रियलिटी, कि आप जिस बैकग्राउंड से आए हैं उसे देखें, आपके पास क्या रिसोर्सेज हैं आप उन्हें देखें, आपकी रियल स्टैंडिंग क्या है सोसाइटी में आप उसे देखें। फिर आप बड़े रियलिस्टिक गोल्स बनाएं और उनकी तरफ एफर्ट करें। देर इज नो मलाला फंड वेटिंग फॉर यू आफ्टर योर ग्रेजुएशन। आपको खुद जाके अपने लिए चीजें बनानी है, इंटर्नशिप लेनी है, जॉब लेनी है, सो यू सी दैट टू। अगर कोई आपको एक कहानी बता रहा है कि ओके मैंने तो डिग्री साइड पे रख दी और फिर मैं ये चीज कर रहा हूँ और उससे मुझे काफी पैसे मिल रहे हैं, बिकॉज वी लिंक मनी विद सक्सेस, तो आपको उसकी दूसरी साइड ऑफ स्टोरी भी देखना चाहिए कि हाउ डिड इट हैपन। दीज यूट्यूबर्स बिकेम दिस बिग यूट्यूबर्स बिकॉज दे स्टार्टेड इन द वेरी स्टार्ट ऑफ सोशल मीडिया। अभी देर इज अ होल पूल, आप उन्हें कैसे काउंटर करेंगे? फिर जब इनके पास डिग्री नहीं है, इनके पास ट्रेनिंग नहीं है, दे गेट इनटू दिस प्रॉब्लम्स, दे डू नॉट नो अपने आप को सेफ कैसे रखें, सिक्योर कैसे करें। इनकी शादियां वहां हो रही हैं, तलाकें वहीं हो रही हैं। इवन इन सम केसेस वी आल्सो सॉ मर्डर्स हैपनिंग। लोग पूरा रिकॉर्ड कर रहे हैं इनके घरों का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे एंटर होना है, कहाँ निकलना है, एंड वी सॉ सम मर्डर्स हैपनिंग बिकॉज ऑफ दैट। बिल्कुल। तो वी हैव टू सी कि अगर आपको ऐसे कहा जा रहा है डिग्री की अहमियत नहीं, डिग्री की अहमियत है। आप कल इमिग्रेशन लेने जाएंगे, दे नीड अ 16 ईयर डिग्री। यू डू नॉट हैव डिग्री, फिर आप क्या करेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। तरीन, आपकी बात के बाद बहुत ज्यादा सवालात मेरे भी दिमाग में आ रहे हैं, लेकिन वो आपने बात की ना कि जब वो वीजा लेने जाएंगे तो उन्हें डिग्री चाहिए होगी और ये वो, लेकिन फिर वही हम देखते हैं कि रजब भट्ट और इस तरह के यूट्यूबर्स वो भी जाते हैं, लेकिन अगेन लोग एक पढ़ी लिखी डिग्री लेने के बाद जाने को वो करने की बजाय शायद शॉर्टकट वाला रास्ता आजकल अपनाने को ज्यादा इम्पोर्टेंस और ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे होते हैं। इस पर हम दोबारा आपकी तरफ आते हैं। वकास, अब अगेन आपकी तरफ आऊंगी। अगेन वही बात है कि स्टूडेंट्स के साथ आपका भी बहुत ज्यादा इंटरेक्शन हो रहा होता है, हजारों की तादाद में आपने स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी और उनको स्ट्रॉन्ग किया कि वो किस तरह से खुद को सपोर्ट कर सकते हैं। बट सवाल वही है कि बहुत अच्छा टॉपिक मैम ने शुरू किया कि एक तरफ वो स्टूडेंट्स जो बहुत ज्यादा तालीम हासिल करने के बाद लाइक मैक्सिमम भी हम पाकिस्तान में तो सैलरीज का आपको आइडिया है, और वहीं दूसरी तरफ वो विद इन एक मंथ वायरल होने के बाद लाखों करोड़ों कमा सकते हैं। कैसे स्टूडेंट्स को
सही रास्ते पर कायम रखना है, कि उन्हें भटकने नहीं देना। आपका सवाल बहुत अहम है, और जो हमने कंपैरिजन किया है, ड्रॉ किया है, दैट इज़ आल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग केस स्टडी। और क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ और यू स्टूडेंट्स से भी ज़्यादा मैं यूथ के साथ इंटरेक्ट करता हूँ, क्योंकि स्टेटिस्टिक्स की आप लोग बात कर रहे थे, तो पाकिस्तान की 67% जो पॉपुलेशन है दैट इज़ बिलो मैट्रिक, जिन्होंने मैट्रिक नहीं किया हुआ। एंड पाकिस्तान की 54% पॉपुलेशन है, यानी कि 100 लोगों को अगर आप खड़ा करें इन अ रो, तो आपको 54 लोग ऐसे मिलेंगे जो प्राइमरी से भी नीचे हैं, जिन्होंने 5 जमातें भी नहीं पढ़ी हुई। सो दैट इज अ पॉपुलेशन वी हैव। और एक और मैं स्टेटिस्टिक आप सब लोगों के लिए इंटरेस्टिंग बता दूं, बिकॉज स्टेटिस्टिक इज समथिंग दैट गिव्स यू अ क्लियर पिक्चर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड। तो 32% वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक मैट्रिक है जिसको हम नीट पॉपुलेशन कहते हैं, NEET, नॉट इन एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग। यानी कि आपका पाकिस्तान का 32% तबका वो है जो कि ना तालीम से वाबस्ता है, किसी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ रहा, ना एम्प्लॉयमेंट से वाबस्ता है कि किसी जगह सिक्योरिटी गार्ड लगा हुआ है या किसी ऑफिस में बैठ के जॉब कर रहा है, ना ही वो ट्रेनिंग से वाबस्ता है कि नेवटेक जैसे किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में वो कोई ट्रेनिंग ले रहा है या किसी जगह कोई सीख रहा है कोई काम। 32% आपका समझ लें कि जिसको हम वेला तबका कहते हैं, ये वो लोग हैं। लेकिन इन सब के पास मोबाइल फोन, स्मार्टफोन सब होता है इन लोगों के पास। तो जो अब लाइन जो ड्रॉ करने वाली बात है ना, वो ये है कि जिस तरह मिस ने अभी बात की कि हमारा जिस तरह ये यूट्यूबर्स हैं या टिकटॉकर्स हैं या इवन के फ्रीलांसर्स की अगर मैं बात करूं, तो मेजोरिटी इसमें लोग पढ़े लिखे नहीं होते। मेजोरिटी इनमें वो लोग होते हैं जो शायद मैट्रिक फेल हों। मेजोरिटी इनमें वो लोग होते हैं जो शायद जनूबी पंजाब के किसी एक पसमानदा इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग होते हैं। तो यहाँ पे जो कहने की बात है ना, वो ये है कि हमारे बच्चों में एक तो कैरियर की काउंसलिंग नहीं होती कि आपने आगे चल के कौन से इदारों में जाके जॉब्स सिक्योर करने का प्लान है आपका, एंटरप्रेन्योरशिप आपने सीखनी है तो कैसे करनी है। हम जॉब माइंडसेट देते तो हैं, लेकिन हम कॉर्पोरेट के साथ उनका लाइजन नहीं करवाते, उनको इंट्रोड्यूस नहीं करवाते, उनको पता ही नहीं होता कि हमने किस इंडस्ट्री में किस कंपनी में जाके कौन सी जॉब करनी है। पहली बात तो ये। दूसरे नंबर पे सॉफ्ट स्किल सिखाने का कोई रिवाज ही नहीं है कि बच्चों को कम्युनिकेशन स्किल सिखाई जाए, क्रिटिकल थिंकिंग सिखाया जाए, प्रेजेंटेशन सिखाई जाए। बच्चों को कम से कम ये जो चीज़ें हैं ये सिखाई जाए, क्योंकि 30% स्किल के साथ आप जब तक कम्युनिकेट नहीं कर सकते, आपकी परसुएशन स्किल नहीं है, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल नहीं है, आप एक कंपनी को कैसे उसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे, तो एक पूरे क्राउड में कैसे स्टैंड आउट कर पाएंगे। तो मिस तारीम ने एक बड़ी खूबसूरत बात की थी, और सर बिलाल ने भी एक बड़ी ज़बरदस्त बात की थी। दोनों की बातों में एक जो चीज़ मुझे पॉइंट एक मिला कि अभी मैं राइट नाउ अगर लाहौर जैसे शहर में बैठ के कोई एक अच्छी जॉब क्रिएट करूं और उसमें मैं 6 फिगर्स की सैलरी देने की बात करूं, आई विल नॉट बी एबल टू फाइंड अ गुड टैलेंट। मुझे बड़ी मुश्किल से एक अच्छा टैलेंट मिलेगा। तो जॉब्स भी मौजूद हैं, और लेकिन उन जॉब्स को फिल इन करने के लिए हमारे पास वो वर्क फोर्स मौजूद नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ हमें एकेडेमिया और इंडस्ट्री को दोनों को मिल के बैठ के ये चीज़ करनी पड़ेगी। लेकिन एक बहुत क्लियर डिवाइड है एकेडेमिया और इंडस्ट्री में। एकेडेमिया की एक सबसे अच्छी बात यह है कि मैं जिस यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, इंडस्ट्री होने के रिप्रेजेंटेटिव होने की हैसियत से, तो मुझे हर जगह उसको वेलकमिंग एक मुझे वेलकम किया जाता है, मुझे प्लेटफॉर्म दिया जाता है। इवन के आपके इस प्लेटफॉर्म के तवसत से हमने इस्लामाबाद की कुछ यूनिवर्सिटीज़ में भी मुझे आप लोगों ने इनवाइट किया था। तो एकेडेमिया डज वांट कि आप आके हमारे बच्चों को एजुकेट करें, उनको कुछ चीज़ें क्लियर पिक्चर बताएं। बट इंडस्ट्री को चाहिए कि वो थोड़ा सा वक्त निकाल के अपने रेवेन्यू स्ट्रीम से थोड़ा सा साइड हसल लेके इस तरफ आके अपनी यूथ को भी इंपावर करने में कुछ रोल प्ले करें। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर। अगेन बिलाल, हम आपकी तरफ आते हैं। बिलाल, अ, अब अगेन आप ये बताइएगा कि आप क्या देखते हैं कि हम यूनिवर्सिटीज में और बाकी जगहों पर क्या आप आप ये समझते हैं कि आप जब यूनिवर्सिटी, ऑल दो आई नो कि आप इस टाइम फील्ड में भी हैं और बाकी अपनी जॉब वगैरह भी देख रहे हैं, बट यू कैन रिलेट क्योंकि अभी भी आप उस एक फेज में हैं। सो आपको आइडिया होता है कि अब फॉर एग्जाम्पल आपने ये एक काम कर लिया, आपने ये डिग्री हासिल कर ली, ये चीज कर ली, नाउ क्या करना है आगे? और या कोई कोई ऐसा तरीका कि स्टूडेंट्स अपने आप को वो समझ सकें कि अच्छा ठीक है, अब ये तो मैंने कर लिया, नेक्स्ट मेरा ये पार्ट है और मुझे आगे ये करना है, और आगे इस तरह से अपने फ्यूचर को और अपने आप को अपने जिस भी इंडस्ट्री में या जिस भी काम को वो कंटिन्यू करना चाह रहे हैं वो करेंगे। बहुत शुक्रिया मिनाइल। देखें, अभी 50 ऐसे लोग हैं जो हमें सुन रहे हैं और जो जिनकी यही हालत है जो आपने बयान की, जो आपका सवाल है वो हर एक का सवाल है। जो भी हमारा अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है, जो हमारा पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है, उन सब की जो है वो, अगर आप
साइकी समझे तो वो यही होता है कि बेसिकली हम जो डिग्री हासिल कर रहे हैं वो करने के बाद हमने जब प्रोफेशनल लाइफ में जाना है तो हमने क्या उससे रेलिवेंट हमें वहाँ पे वो जॉब अपॉर्चुनिटी जो है वो हासिल होगी या नहीं होगी। हम्म। तो जाहिर है वो एक सिचुएशन ऐसी होती है, इंसान पढ़ रहा होता है तो उसे यही लग रहा होता है कि जैसे ही वो ये डिग्री कंप्लीट करेगा और वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जाएगा तो चीज़ें उसके लिए बहुत स्मूथ होंगी। और जैसे ही डिग्री कंप्लीट होती है स्टूडेंट्स शिफ्ट करते हैं और प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं, प्रोफेशनली चीज़ों को देखते हैं तो वो 180 डिग्री चीज़ें अगेंस्ट होती हैं जो कुछ उन्होंने सोचा होता है उसके। तो एक बिल्कुल। बिल्कुल एक नया कह लें एक सिचुएशन आ जाती है, उसमें डिफरेंट रीजंस होती हैं कि जिनकी वजह से वो बात होती है। अभी भी वकास साहब ने जो बात की उसमें यही बात उन्होंने की कि हमें उस तरह की वो स्किल्स ही नहीं मिल पा रही होती अगर हमें कोई बंदा चाहिए भी होगा। तो बात यह है कि क्योंकि स्टूडेंट को उस तरह से ना तो वो तैयार हो रहा होता है यूनिवर्सिटी में, वो जाएगा वो थियोरेटिकल लर्निंग करेगा, प्रैक्टिकल लर्निंग की साइड पे जाएगा नहीं। जब आप किसी जॉब के लिए जाएंगे किसी इंडस्ट्री में जब आप निकलते हैं तो उनको तो जाहिर एक्सपीरियंस भी चाहिए, उनसे उनको आपसे काम भी चाहिए। तो वो एक फिर मेजर शिफ्ट आता है जिसकी वजह से स्टूडेंट के लिए वो उस चीज़ को समझना, क्योंकि जाहिर है वो जब यूनिवर्सिटी में था तो वो यूनिवर्सिटी के माहौल में थ्योरेटिकली चीज़ों को देख रहा था। उसने वो प्रैक्टिकल ही ऑन जो आप कह लें कि एंड्स ऑन एक्सपीरियंस है वो नहीं देखा होता कि चीज़ें करते कैसे हैं, उनकी समझ बूझ जो भी है। तो फिर वही कि वो आफ्टर डिग्री जो है वो इंटर्नशिप्स और उन सारे चक्रों में पड़ते हैं। हालांकि अगर ये इंटर्नशिप्स करा थोड़ा पहले हो, उनको वो एक्सपोजर हो जाए, थोड़ी बहुत उनकी नेटवर्किंग हो जाए तो ये थोड़ा सा चीज़ें स्मूथ हो सकती हैं। हालांकि ये इस पे तो पॉलिसी लेवल पे जो है वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करने की या उस पे बैठ के डिवाइस करने की ज़रूरत है। लेकिन जिस जो आपका सवाल है जो स्टूडेंट्स के हिसाब से कि आप जैसे करते हैं जी कोई डिग्री कंप्लीट करते हैं तो आगे एवेन्यूज़ क्या है, प्रोस्पेक्ट्स क्या है, तो वो कोई इतने जो है वो क्या कहते हैं कोई बेहतर नहीं होते और ना ही स्टूडेंट्स को उस तरह से जॉब्स मिल सकती हैं। तो फिर उसका यही आसान हल है जो स्टूडेंट का कि जिसने बीएस कर लिया तो वो फिर एमफिल में एडमिशन ले लेता है कि चले 2 साल जो है मैं पढ़ाई के बहाने मजीद जो है वो कर लूँ, मैं इस दौरान रिक्वेस्ट कर लूंगा जॉब की। तो यूं करके कहानी चलती है। तो इसी बहाने कुछ मेरे जैसे पीएचडी भी कर लेते हैं और ये सारी कहानी आगे बढ़ती जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब मैं तहरीम अगेन आपकी तरफ आना चाहूँगी और आपसे करने के लिए बहुत सारे बार-बार सवाल मेरे दिमाग में भी आ रहे हैं। अच्छा, अब अगेन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स स्पेशली अगर मैं खुद भी रिलेट करूँ, अगर मैंने अभी कुछ अर्सा पहले अपनी डिग्री कंप्लीट की है। जब मैंने डिग्री कंप्लीट की थी मुझे नहीं पता था मीडिया क्या है, मुझे नहीं पता था चैनल्स को कैसे अप्रोच करते हैं, मुझे नहीं पता था कि लाइट्स कैमरा एक्शन सुना हुआ है लेकिन वो होता कैसे है, ठीक है। और अगेन फिर वो लाइट्स कैमरा एक्शन, वो जो बात मैंने इससे पहले भी कही थी कि वो बिल्कुल नहीं होता, वो फिर बिल्कुल ये कोई डिफरेंट दुनिया होती है। ये अगेन ये हर फील्ड में है। स्टूडेंट्स को नहीं पता कि उन्होंने क्या करना है। यहाँ पर लैक कहाँ पर हम कर रहे हैं? क्या यूनिवर्सिटीज को इस चीज पर मुकम्मल तौर पर जिम्मेदार ठहराना सही है कि वही स्टूडेंट्स को नहीं बता रहे कि उन्होंने आगे जाकर क्या करना है? क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट सवाल भी, और इस पर जो अभी भी मैंने अगेन वही बात की, ज्यादातर स्टूडेंट्स हमारे पास मौजूद हैं जिन्होंने अभी डिग्री कंप्लीट की है। ये सवाल उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको क्लियरली एक्सप्लेन कर सकें और ताकि जो बाकी दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं उनका जवाब हमें मिल सके। अच्छा, आई थिंक सिर्फ यूनिवर्सिटी जिम्मेदार नहीं है, हमारा कलेक्टिव बिहेवियर हम्म। इज इज द मेन रीजन। अब वो कलेक्टिव बिहेवियर जो है वो फैकल्टी का भी है, वो स्टूडेंट्स का भी है, वो इंतजामिया का भी है। नॉट एवरी एकेडमिक इज मोटिवेटेड, कि हर प्रोफेसर कुछ सिखाना चाह रहा है, ऐसा भी नहीं है कि सब प्रोफेसर्स जो है काम नहीं कर रहे हैं। पर ये रियलिटी है कि पीपल टेक अ जॉब, उन्हें लगता है ये स्टेबल है, बस मिल गई, अब हम कहाँ जाएंगे। और क्लासेस ली नहीं ली, टू बी वेरी ऑनेस्ट फैकल्टी के लिए क्लासेस लेना बोझ होता है। बिकॉज इफ आई एम गोना अप्लाई फॉर अनदर जॉब इन सम अदर यूनिवर्सिटी, वो मुझे इस बात पे जॉब नहीं देंगे कि मैं बड़ी अच्छी क्लास पढ़ाती थी, बड़ा अच्छा पेपर चेक करती थी। दिस इज हार्श रियलिटी, दे विल गिव मी जॉब ऑन द बेसिस ऑफ कि मैं कितनी अच्छी रिसर्च करती थी। और रिसर्च मैं तब करूंगी जब मैं क्लास नहीं ले रही, तो क्लास तो मुझे बोझ लगेगी, राइट। सो जब मुझे बोझ लगेगी तो मैंने जब क्लास में जाना है तो मैं बातें करूंगी, मैं टाइम पास करूंगी। मैं जो हूँ, कभी मेरी मीटिंग है, मैं कहूंगी मैं क्लास नहीं ले रही हूँ, एंड टाइम पे मैं कैंसिल करूंगी। सो स्टूडेंट्स जो है वो आप क्लास में ना आए, जल्दी जल्दी कुछ पढ़ा के मैं बस चली जाऊंगी। सो ये एक बहुत हार्श रियलिटी है।
दूसरा, हमने ये भी देखा कि जैसे दिस सेमेस्टर आई एम टीचिंग न्यूज़ रिपोर्टिंग एंड राइटिंग, और बिकॉज मेरा मीडिया में काम किया है मैंने, और इवन पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ने के 4 साल बाद मैंने मीडिया ज्वाइन किया था। और वो 4 साल मैंने क्यों नहीं ज्वाइन किया कि हमारे टीचर्स बहुत मोटिवेटिंग नहीं थे। वो क्लास में खड़े होकर कहते थे खवातीन के लिए मीडिया बहुत बुरा है, एंड कमिंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली जहाँ पे कभी कोई आपके रिश्तेदारों में सहाफी नहीं रहा है, तो आपको पता ही नहीं है कि क्या ट्रू है क्या नहीं ट्रू है। आई गॉट दिस मोटिवेशन टू ज्वाइन मीडिया फ्रॉम चाइना वेयर आई वेंट फॉर माई मास्टर्स। दोज प्रोफेसर्स वर रियली डिफरेंट। उन्होंने मुझे कहा कि आपकी इंटरव्यू स्किल्स अच्छी हैं, देन आई लर्न ओके ये मैं कर सकती हूँ। तो व्हेन आई गॉट दिस कोर्स, दिस इज अंडर ग्रेड लेवल कोर्स, तो मैंने बच्चों को कहा कि आई वांट कि एज अ कोर्स प्रोजेक्ट आप एक खबर ढूंढेंगे, बनाएंगे, छपवाएंगे, एंड दिस हैज हाईएस्ट वेटेज। और बच्चों के मुंह बन गए, हम कैसे करेंगे ये। मैंने कहा आई विल बी हेल्पिंग यू, आई विल हेल्प यू मेक पिचेस। आपकी अभी जर्नलिस्ट सेंस नहीं है पर मेरी है। आई विल हेल्प यू रिफाइन योर आइडियाज, आई विल हेल्प यू फाइंडिंग कॉन्टेक्ट्स, बट आई एम नॉट इंश्योरिंग कि मैंने कॉन्टेक्ट दिया वो पब्लिश भी करेंगे। इफ इट इज क्वालिटी वर्क दे आर गोना पब्लिश। आई कैन जस्ट हेल्प यू मेक इट क्वालिटी वर्क। पूरी क्लास में मे बी देर आर 10 to 12 स्टूडेंट्स हु आर रियली वर्किंग। बाकी जो है वो बस दे आर लाइक मैंने उसने किसी तकलीफ में डाल दिया है। मैंने कहा कि आपकी बाय द एंड ऑफ सेमेस्टर यू विल हैव अ बाय लाइन। हमें तो जाके ढूंढना पड़ता था कि भाई कहाँ इदारे हैं। और ये पूरी क्लास में दे आर नॉट मोटिवेटेड। 10 से 12 स्टूडेंट हैं काम करने वाले, बाकी जो है दे आर लाइक यार ये क्या हम पे मुसीबत डाल दी है, ये क्या करा रही हैं। सो देन स्टूडेंट पे भी डिपेंड करता है कि उन्हें है यार ये क्लास में 2.5 घंटे बिठाया है, हम बाहर कैफे में जाके क्यों नहीं बैठ रहे। आपस में हमने एक दूसरे से बातें करनी है, हमने खेलना है, हमने इससे कांटेक्ट करना है, हमें क्यों क्या बिठाएंगे। तो हम गूगल कर लेंगे, हम चैट जीपीटी कर लेंगे। हमने देखा है पढ़ाते हुए कि यू गिव देम सम एक्सरसाइज कि यार आपस में बात करें। वो चैट जीपीटी से पूछते हैं, आपको बता देते हैं अच्छा इसका ये जवाब है। दे डू नॉट टॉक टू ईच अदर, एंड यू आर गोना वर्क इन मीडिया। आप कैसे काम करेंगे अगर आप एक दूसरे से बात ही नहीं करते, एक दूसरे की एक्सपीरियंस ही नहीं सीखते, आप खुद से काम नहीं करना चाह रहे। हाउ विल यू वर्क। कंपनीज आर मेकिंग एआई डम फॉर एकेडेमिया एंड दोज फील्ड्स जहाँ पे ये थ्रेट है। तो हाउ वुड यू वर्क। इसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि एक जो जनरेशनल शिफ्ट भी आ रहा है। आई रोट अबाउट दिस टू कि यूनिवर्सिटीज शुड आल्सो रीथिंक कि हाउ टू केटर नीड्स ऑफ दिस न्यू जनरेशन। आप हमारा 3 क्रेडिट आवर्स का एक कोर्स होता है। दैट मीन्स कि हफ्ते में उन्हें 3 घंटे बैठ के क्लास लेनी है। नाउ विद दिस रिड्यूस्ड अटेंशन स्पैन और विद दीज मैनी टेक्नोलॉजीज जहां उन्हें एआई टूल किसी भी टॉपिक पे जितनी 10 साल में 20 साल में रिसर्च हुई है उसका खुलासा करके बता देता है। हाउ कैन यू फोर्स स्टूडेंट्स टू सिट इन अ क्लासरूम फॉर 3 आवर्स। यू शुडंट। तो आपको अपने वो शायद क्रेडिट आवर्स की आपको चेंज करना पड़ेगा, आपको अपनी असेसमेंट चेंज करनी पड़ेगी। लाइक फॉर दिस सेम कोर्स आई आस्क कैन आई टेक प्रैक्टिकल असेसमेंट कि ये बस खबर छपवाएं एंड आई कैन ग्रेड देम। आई वाज टोल्ड नो, वी नीड अ पेपर। बैठ के ये पेपर लिखेंगे मिड टर्म का फाइनल टर्म का। तो आपको ये चीजें खत्म करनी है, इससे फैकल्टी लोड भी खत्म होगा। आई रिमेम्बर इन चाइना वी हैड अ कोर्स ऑन फोटोग्राफी, और उसकी जो फाइनल असेसमेंट थी प्रोफेसर से गो टेक अ पिक्चर, आई विल ग्रेड इट आउट ऑफ 100। और वो पिक्चर लेना आई थिंक उससे मुश्किल एग्जाम मैंने दुनिया में नहीं किया कभी भी। मेरे लिए दैट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग कि क्या ही तस्वीर ले लूं जिसपे 100 में से 100 नंबर या 90 नंबर 80 नंबर मिल जाएंगे। एंड नाउ आई रियलाइज कि वो कितनी प्रोफेसर को ऑटोनॉमी थी कि उसे बैठ के पेपर नहीं बनाना, उसे बैठ के पेपर चेक नहीं करने, स्टूडेंट को 3 4 रातें बैठ के पढ़ना नहीं है। और वो जो उसकी प्रैक्टिकल स्किल्स उसने, दिस इज अ प्रैक्टिकल कोर्स, तो जो राइट असेसमेंट है वो जाके वो राइट असेसमेंट कर रहा है। सो आई थिंक देर इज अ लॉट दैट नीड्स टू बी चेंज्ड।
on every level, faculty level, student level, and institutional level. जब तक हम वो change नहीं करेंगे, we cannot expect anything. And just to add the last thing, आई थिंक स्टूडेंट पे बहुत ज्यादा जिम्मेदारी आ जाती है कि वो राइट डिसीजन लें, बिकॉज इंस्टीट्यूशंस विल चेंज एट देयर ओन टाइम। इंडस्ट्री एकेडमिया का जो एक लिंकेज है वो भी अपने टाइम पे होगा, कोर्सेज भी अपने टाइम पे अपडेट होंगे। देर इज अ लॉट ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व, हम काम कब करेंगे, एचईसी से कब अप्रूव करेंगे, कब चेंज होगा। बट इन दैट टाइम आपका फ्यूचर खराब हो रहा है। सो अभी जैसे बात हो रही थी कि अभी तक वो 40% जॉब्स हैं ही नहीं, जब ये ग्रेजुएट होंगे तब जो जॉब्स होंगी, तो दे शुड सी के हाउ टाइम इज चेंजिंग बिफोर ज्वाइनिंग एनी प्रोग्राम। जस्ट सी के व्हेन यू विल ग्रेजुएट तो इस डिग्री के साथ आप कर क्या सकेंगे, आपका गोल क्या है उस डिग्री को करने का लेके, आप इस डिग्री के साथ कर क्या सकेंगे, उसका प्रोग्राम पढ़ें कि वो क्या ऑफर करते हैं, एक कंपैरेटिव एनालिसिस करें कि ये प्रोग्राम अगर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में ऑफर हो रहा है तो विच वन इज बेटर। और हर यूनिवर्सिटी के आई से कि उस प्रोग्राम के आप एलुमनाई देखें वो कहाँ काम कर रहे हैं। आप देखें कि इफ दे आर वर्किंग इन लेट्स से जियो, आप देखें उसके पास अब कौन सी स्किल्स हैं, क्या ये प्रोग्राम वो स्किल्स दे रहा है। एंड देन यू शुड नो कि मुझे वो स्किल सीखनी। लाइक सहाफत में जब हमने शुरू किया है, बस वो कहते थे अखबार पढ़ें लिखें। अभी आप किसी बड़े इदारे की जो है पोस्ट निकाल के देख लें, उसमें जो वो वैकेंसी अनाउंस करते हैं उसमें आप उनकी रिक्वायरमेंट पढ़े। दे वांट अ जर्नलिस्ट टू नो पाइथन, दे वांट अ जर्नलिस्ट के वो ऑडियंस एंगेजमेंट की पता नहीं कौन कौन सी चीजें उसे पता हो, कॉपीराइट के उसे कौन कौन से इश्यूज पता हो। अभी एआई आ गया है, वो एआई में आपसे इतनी ज्यादा एक्सपर्टीज मांग रहे हैं, एंड वी डू नॉट हैव दोस। सो जस्ट सी कि व्हाट इज रिक्वायर्ड इन दिस टाइम, how much of this will be upgraded in next 4 years when I'll be graduated, and then decide के आपने किस प्रोग्राम में जाना है। And in those 4 years, Bilal said कि this networking also matters। अपने प्रोफेसर्स के साथ मिलके काम करें, डिपार्टमेंट नीड्स अ लॉट ऑफ हेल्प इन सो मेनी इश्यूज, आप वहाँ हेल्प करें। जस्ट बी इन द गुड बुक्स ऑफ प्रोफेसर। समटाइम्स वी कैन नॉट इम्प्लीमेंट सर्टन थिंग्स डिस्पाइट वांटिंग दोज, हमें परमिशन नहीं मिल रही होती है, um, उस प्रिमाइस में नहीं आ रहा होता है कि हमने क्या करना, बट वी ऑलवेज हैव अपॉर्चुनिटीज। और हमारे हमें लोग नहीं मिल रहे होते। मतलब लास्ट ईयर वी होस्टेड अ सेमिनार ऑफ बीबीसी हेड। वो 2 दिन के लिए पाकिस्तान आए हुए थे और उनका हमने एक सेमिनार होस्ट किया। आई वाज लाइक, ये अपॉर्चुनिटी कभी नहीं मिलेगी, दिस पर्सन मैनेजेस होल बीबीसी, स्टूडेंट्स आना नहीं चाह रहे थे। आई वाज लाइक दिस इज नॉट अ रैंडम जर्नलिस्ट। मैं मीटिंग एंड हो गई है आई गेस। क्या आवाज आ रही है मेरी तरफ से? हेलो। आई गेस तहरीम मैम का अगेन नेटवर्क भी, का कोई इशू है। मैम की आपको आवाज क्लियर आ रही है? आई गेस या आपको मेरी आवाज आ रही है? सो आई थिंक इट आपकी डिपेंड्स ऑन आवाज द स्टूडेंट अ लॉट। वहीं से शुरू कीजिएगा प्लीज। आई डोंट नो वेयर वाज आई, कहाँ तक नहीं, सुना। ऑलरेडी। या सो आई थिंक कि मैं ये कहती हूँ कि स्टूडेंट्स के एटीट्यूड पे बहुत डिपेंड करता है। वी होस्ट लॉट ऑफ प्रोग्राम्स और हमारे लिए काफी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट को लाना। दे वर नॉट इवन रेडी टू लिसन बीबीसी हेड। वो यस। वहां बिजी थे कि हमने नहीं सुनना है भाई। और मैंने कहा यार आप ग्रेजुएट होंगे, आप बीबीसी में जॉब के लिए तरस रहे होंगे, और इसकी लीडरशिप तक तो शायद आप भूल ही जाएं कि कभी आप पहुंचेंगे। अल्लाह करे पहुंचे, बट वी हैव टू बी रियलिस्टिक। और आप इस बंदे को सुनना नहीं चाह रहे। हम्म। ठीक है, तो व्हेन यू हैव दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड, आप समझते हैं जी वो चाय पीनी है जाके, वो लड़की यहाँ से गुजरेगी 12 बजे तो उसे देखना है जाके, तो भाई आप लड़की देखें 4 साल बाद, फिर बस क्या आपको देखेगा, क्या मिलेगा वो फिर आप तब देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है।
वकास साहब, हम आपकी तरफ आएंगे क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है, और अभी तक बहुत सारे सवालात भी है जो हमें स्टूडेंट्स से पूछना चाह रहे हैं। अगर वक्त हुआ तो जरूर हम उसको भी आगे करेंगे। सर, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए, कि तकरीबन बहुत सारी टॉपिक्स है जिसको हमने कवर करने की कोशिश की है, बट एक और जो चीज जो हम डिस्कस करना चाहेंगे कि वो स्टूडेंट्स जो अपनी डिग्री के दौरान तो 3 और 4 और ये CGPA जीपीए वाला सीन चल रहा होता है, उनको गोल्ड मेडल भी मिल जाता है सर, लेकिन जब वो फील्ड में जाते हैं, जब वो इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो शायद उन्हें उन सवालात का जवाब ही नहीं देना आ रहा था जो उनसे पूछा जा रहा होता है। एक तो इसकी वजह क्या है, और दूसरा ये कि अब एआई का जमाना आ चुका है। आखिरी सवाल आपसे ही खत्म करूंगी। एआई का जमाना आ चुका है सर, अब एआई के साथ साथ और कौन कौन सी स्किल्स हैं जो स्टूडेंट्स को अब सीख लेनी चाहिए, वरना मुश्किल हो जाएगा सरवाइव करना। थैंक यू सो मच मनाहिल। अच्छा, इसमें जो सबसे पहली चीज़, जो वो स्टूडेंट्स जो कि इस टाइम यूनिवर्सिटीज़ में जाने लगे हैं या यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इस वक्त किसी न किसी सेमेस्टर के अंदर इनरोल्ड हैं, तो मैं उनके लिए ये चीज़ कहूँगा कि अभी से आप अपनी ड्रीम जॉब और ड्रीम कंपनी के बारे में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दें। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं लाइक फॉर एग्जांपल मैथ्स कम्युनिकेशन का स्टूडेंट हूँ, या मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ, या मैं आर्ट्स एंड किसी भी इस तरह की डिग्री में या किसी काम में फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ, तो मेरे रिस्पेक्टिव आगे चल के मेरे लिए कैरियर स्ट्रीम्स क्या क्या हो सकती हैं। ठीक है, अब इसमें जब मुझे उन इदारों का पता चलेगा, मैं मिसाल के तौर पे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स का आपको बताता हूँ। मैं अक्सर स्टूडेंट्स को ये चीज़ कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं और आप डेव सिंह में जाके जॉब करना चाहते हैं या सिस्टम्स लिमिटेड में जाके जॉब करना चाहते हैं, आप लिंक्डइन के ऊपर जाके इस कंपनी को फॉलो करें, इनकी वेबसाइट्स, इनके ऑफर्स, प्रोडक्ट्स को देखें, इनके एम्प्लॉयज़ को देखें, इनके एम्प्लॉयज़ को मैसेज करें कि आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स, आपकी कंपनी मुझे बहुत अच्छी लगती है, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ दिस डिग्री, और इस तरीके से मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहता हूँ। इन रिस्पेक्टिव लोगों के साथ इंटरेक्ट करें। ठीक है, अगर अगर इंडस्ट्री आपको आउटरीच नहीं कर रही, आप इंडस्ट्री को आउटरीच कर लें बीइंग अ स्टूडेंट। और दूसरे नंबर पे डिग्री के दौरान ही, ठीक है, एक एंटरटेनमेंट का हमारा बहुत अच्छा फेज होता है, हमारी फ्रेंडशिप्स, हमारे रिलेशनशिप्स भी बहुत बन रहे होते हैं, ब्रेकअप्स भी बहुत सारे हो रहे होते हैं, लेकिन ये जिंदगी में चलती रहनी है चीजें। इन 4 सालों के दौरान आप लोग कम से कम अपनी इंटर्नशिप्स, कम से कम इंडस्ट्री के साथ अपना ताल्लुक, अपनी यूनिवर्सिटी में स्टार्टअप्स अपने बनाएं। कुछ 4-5 जो जिनको हम थीटा स्टूडेंट्स कहते हैं, उन थीटा स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करके उनके साथ दोस्तियां लगाएं। ठीक है, इन लोगों ने आपको बहुत ज्यादा फायदा देना है, इन लोगों के साथ अपना इंटरेक्शन बढ़ाएं। ठीक है, और एक और चीज ये है कि गवर्नमेंट ने इस टाइम एक टेस्ट लगाया, नेशनल स्किल्स कॉम्पिटेंसी टेस्ट। ठीक है, ये उन्होंने एक NSCT के नाम से इंट्रोड्यूस करवाया। तो मैं समझता हूँ यूनिवर्सिटियों को भी अपने लेवल के ऊपर ये टेस्ट करवाना चाहिए ताकि जो ब्राइट स्टूडेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा सके। तो एक तो चीज़ ये है कि स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के दौरान ही ये कोशिश करें कि मैं कुछ ऐसे प्रोफेसर्स जो कि बहुत अच्छा सिखाते हैं, आई बिलीव मिस तहरीम इज़ वन ऑफ देम इंशाल्लाह। तो वो प्रोफेसर्स जो कि वाकई आपके लिए बहुत लाइक ऑनेस्ट होते हैं, आप उन प्रोफेसर्स के साथ अपना ताल्लुक सिर्फ सेमेस्टर या क्लास तक ना बढ़ाएं, बल्कि उनके उनके बल्कि आप उनके कैबिन के बाहर डेरे लगाएं। आप उनसे इस तरह सीखें आप लोग। ठीक है, और मैं आपको बताता हूँ, मैंने जिनसे AI सीखी, डॉक्टर ताहिर मुश्ताक साहब थे, वो हमें रात 7-7 8-8 बजे तक लैब में बिठा के रखते थे और हमें प्रोजेक्ट्स करवाते थे। हम अपनी पॉकेट मनी से, और वो खुद अपनी पॉकेट मनी से हम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स खरीदते थे और उसके ऊपर प्रैक्टिस करते थे। एंड आज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो भी बैच था वो बहुत अच्छी जगहों पे सारे काम कर रहे हैं। तो ऐसे जो टीचर्स होते हैं जो आपके लिए बहुत बड़ी नेमत होते हैं, तो एक तो हमें इसके लिए करना चाहिए। दूसरे नंबर पे आप लोग अपनी मोटिवेशन, जिस तरह मिस तरीम ने बात की कि स्टूडेंट उसको बड़ा बोरिंग फील करते हैं और एक बड़ी बोरिंग एक्टिविटी उनको समझते हैं, तो मैं समझता हूँ कि हम लोग अपने जोन के अंदर होते हैं, कि हमारे जो वालिद साहब हैं वो इसी तरह कमाते रहेंगे, हमारी वालदा हैं वो इसी तरह किचन में खड़ी रह के हमारे लिए बनाती रहेंगी, हमारी जो बाजी है वो इसी तरह हमारे घर में पूरी ज़िंदगी बैठी रहेगी, हमारा जो भाई है वो इसी तरह हमारे घर में बैठा रहेगा। लेकिन वक्त बताता है कि वालिद साहब के आसाब कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, वालदा आप किचन में ज़्यादा देर तक खड़ी नहीं रह सकती, बहनों की अब शादियाँ करनी है, भाई की अब शादी हो गया तो वो घर में उतना कंट्रीब्यूट नहीं करता। और मैं जो छोटा सा नन्ना मुन्ना सा बच्चा था जिसको पॉकेट मनी मिल जाती थी, जिसको यूनिवर्सिटी की फीस मिल जाती थी, अब अचानक से पता चला है कि ओहो ये सारा काम तो मुझे करना पड़ेगा। तो ये रियलाइजेशन मैं समझता हूँ कि बच्चों को अभी से अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए। आखिरी जो चीज़ आपने पूछी कि स्किल सेट क्या लेने चाहिए, तो स्किल सेट में मैं समझता हूँ कि एक तो टेक्निकल स्किल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पाइथागोरस थ्योरम जो आपको पढ़ाया जाता है ना, वो आगे चल के लाइफ में काम आएगा। ये जो होता है ना कि A² - B², सर ये कहाँ पे यूज होता है, भाई ये यूज होता है। ठीक है, ये मीम्स वगैरह से निकल आए, रियलिटी में आए, वेकअप टू द रियलिटी, ये हर जगह पे ये चीज़ यूज होती है। मैं AI का स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है कि मैथमेटिक्स की जो कोर है वो किस तरीके से AI की फाउंडेशनल स्ट्रक्चर्स को डेवलप करती है, एंड इट प्लेज अ ह्यूज रोल।
तो जो चीज़ आपको सिखाई जाती है यूनिवर्सिटी में उसको इस नीयत के साथ सीखें कि ये चीज़ आगे मुझे इंडस्ट्री में काम आनी है। ये क्वेश्चंस उन लोगों के हैं जो आगे कुछ नहीं कर पाते और सिर्फ मीम्स तक रहते हैं कि इसका पता नहीं क्या फ़ायदा है। तो आप लोग एक तो अपने स्टार्टअप्स यूनिवर्सिटी के अंदर बनाएं, उससे आपको एक तो पिच करना आएगा, आपको कम्युनिकेशन स्किल आएगी, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। आप इसी तरीके से एक और चीज़ है, आप अपने जो कंपनीज को फाइंड आउट आपने करना है, उनके एम्प्लॉयज़ को आप कहें कि अच्छा जी आप अपने दोस्त मिलके भी आप 5-5 6-6 हज़ार के खाने खा लेते हैं, तो डेव सिंह के या सिस्टम्स लिमिटेड के किसी एम्प्लॉय को आप कॉफ़ी पे बुलाएं, कॉफ़ी बीन्स एंड टी लीफ पे बुला लें और उसको एक कॉफ़ी का कप पिलाएं और उसे कहें कि अच्छा जी हमें बताएं कि हमने 2 साल बाद ग्रेजुएट होना है तो हम क्या क्या चीज़ें करें। करें ना, नेटवर्किंग करें ना, तो ये नेटवर्किंग आपको फायदा देगी। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा और इसमें जो इंट्रोवर्ट किस्म के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं सोशल मीडिया, ई कॉमर्स की फील्ड में, डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में, आईटी की फील्ड में। आई हैव सीन कि एक्सट्रोवर्ट लोगों से ज़्यादा इंट्रोवर्ट लोग, और सेल्स, मैं क्योंकि सेल्स का बंदा हूँ, मैं सेल्स बहुत सारे क्लाइंटेल के साथ काम करता हूँ, आई हैव सीन दैट इंट्रोवर्ट्स आर मोर सक्सेसफुल इन सेल्स दैन द एक्सट्रोवर्ट पीपल। तो ये हमारी अजम्पशंस हमेशा ट्रू नहीं होती। तो ये आपका सेशन और इसके तवज्जो से जो लोग इसकी रिकॉर्डिंग देखेंगे, आई वुड एडवाइज देम दैट टेक दिस एज अ वेकअप कॉल फॉर यू। और आज से ही अपने चाहे आप आखिरी सेमेस्टर में ही क्यों ना हो, आज से ही अपने सर्कमस्टांसेस को कंट्रोल में लें और अल्लाह ताला से दुआ करें इंशाल्लाह कि अल्लाह ताला आपको इंशाल्लाह बेहतर मामला आपके लिए कर दे। बिल्कुल ऐसा ही है सर, सवालात हमारे पास बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन अगेन वही बात के वक्त बहुत कम है और नमाज वगैरह का भी सारा है, तो जिसकी वजह से हम अपने सेशन को एंड की तरफ लेकर जाना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली हम बहुत से लोगों के जवाब नहीं दे पाएंगे। उसके लिए हम पहले ही आपसे अपोलोजाइज कर लेते हैं। सर आखिर में आप सबसे एक एक मैसेज, बिलाल सबसे पहले स्टूडेंट्स के लिए, अ, और बाकी जो ओवरऑल हमारी डिस्कशन थी, आखिरी मैसेज जो आप देना चाहें। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा, स्टूडेंट्स के लिए क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो सबसे जो ज़रूरी बात है वो यही है कि आपने जो है वो पूरी लगन के साथ, मेहनत के साथ चीज़ों को करना है। किसी पे रिलायंस नहीं करना। वकास साहब इस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं कि कैसे आपने नेटवर्किंग करनी है ड्यूरिंग योर कोर्सेज। और साथ ही जो है वो आपने खुद ही अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है। कोई आपके लिए उस तरह से जो है वो बनी बनाई चीज़ें नहीं आनी है। आपने खुद से एफर्ट्स करनी है, कोशिश करनी है। बेसिक ये है कि आप एटलीस्ट पिच करना सीख जाए। चाहे आप किसी ई कॉमर्स से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं, चाहे आप मीडिया से रिलेटेड करना चाहते हैं, तो आपको पिच करना आनी चाहिए कि आप अपना आइडिया जो है वो बेच सकें, वो आप जो है नेटवर्किंग कर सकें। और इस पे आप एफर्ट्स करें, इंशाल्लाह रिजल्ट्स जो है वो आपको डिजायर्ड मिलेंगे। थैंक यू। बिल्कुल ऐसा ही है तहरीम। आपकी तरफ से आखिरी, जो लोग सुन रहे हैं और जो बाद में इसकी रिकॉर्डिंग भी देखेंगे, उनके लिए कोई एक मैसेज जो कि उनके लिए फायदेमंद भी हो। I think what I believe is कि just keep doing something, keep fighting. हमारे साथ सबसे बड़ी नाइंसाफी कुदरत करती है कि हमें दुनिया के ऐसे खित्ते में पैदा किया जहाँ पे बहुत ज्यादा मसाइल हैं, जोग्राफियाई भी, करप्शन भी, सब कुछ। तो हमें, अगर हम किसी दूसरी साइड पे पैदा होते तो उनके मुकाबले में हमें बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, फिर भी हमें बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं मिलता है। तो वी आर ऑल इन दिस टुगेदर। हमारे इश्यूज बहुत टाइम लगेंगे रिजॉल्व होने में। आपकी मेरी जिंदगी में पता नहीं पाकिस्तान इतना अच्छा होगा नहीं होगा, बट स्टिल वी हैव सीन सम ग्रेट माइंड्स कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान, इंटरनेशनली, ग्लोबली, नेशनली। उन्होंने काफी काम किया है, तो अगर वो कर सकते हैं तो मैं और आप भी कर सकते हैं। और जस्ट कीप डूइंग समथिंग रेदर देन वेस्टिंग टाइम। कुछ ना कुछ जरूर करें। तो एआई भी है, उससे चैट कर लिया करें, उससे हेल्प ले लिया करें कि दीज आर माई इंटरेस्ट, व्हाट कैन आई डू। सो या जस्ट कीप डूइंग समथिंग एंड टेक हेल्प ऑफ पीपल। किसी से बात करने में, पूछने में कोई बुराई नहीं है। पीपल लाइक टू टॉक अबाउट देयर वर्क। आप जाके उन्हें अप्रोच करेंगे, आप उन्हें पूछें, वाना नो योर जर्नी, आई वाना नो अबाउट योर वर्क। पाकिस्तान में कोई बंदा चुप नहीं करता व्हेन दे हैव टू टॉक अबाउट देयर वर्क। सो जस्ट यूज दैट थिंग टू नो मोर। बिल्कुल ठीक है सीरत, तहरीम आपसे सवाल करना चाह रही हैं। टाइम हमारे पास बहुत कम है। सीरत आप सवाल कर लें, तब तक हम वकास साहब से आखिरी मैसेज लेते हैं और फिर एंड जो है वो हम मैम तहरीम का से जो भी आपका सवाल होगा उस पर कर देंगे। सर, आपका मैसेज, और जेंजी की ये भी शिकायत है कि जब से हम पैदा हुए हैं, कभी हम लॉकडाउन देख रहे हैं, कभी हम वॉर देख रहे हैं, कभी हम कोविड देख रहे हैं तो इस सब को देखते हुए जरा उनके लिए भी एक मैसेज देते हैं। देखिए, मैं आखिरी जो मैसेज है वो मैं ये विल स्मिथ द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस के नाम से एक मूवी है, इट्स अ ग्रेट मूवी।
तो ये मूवी आप में से बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, जिन्होंने नहीं देखी। तो इसमें विल स्मिथ जो होता है वो एक स्ट्रगलिंग फादर होता है, और अपने छोटे बच्चे के साथ वो डिफरेंट ये मेडिकल इमेजिंग डिवाइसेस होती हैं वो लेके जाके डिफरेंट क्लिनिक्स पे डॉक्टर्स को बेचता होता है, और उससे कमीशन से अर्निंग करता होता है। तो वो अचानक किसी दिन बड़ा फ्रस्ट्रेटेड होता है, और वो एक बड़ी अच्छी गाड़ी आके उसके सामने आके रुकती है। उसमें से एक बंदा निकलता है सूटेड बूटेड। वो उस बंदे से पूछता है कि मेरे तुमसे दो सवाल हैं, क्या करते हो और कैसे करते हो, बस मुझे ये दो चीज़ें बता दो। उसने बताया कि मैं ये करता हूँ और ऐसे करता हूँ, बस द परसुइट ऑफ हैप्पीनेस। तो उसने वो चीज़ करने शुरू कर दी। तो ये जो तजस्सुस और ये जो क्यूरियोसिटी है, ये आप लोगों को अपने अंदर डेवलप करनी है। तो ये जब इंशाल्लाह आप लोग अपने अंदर डेवलप करेंगे, नेटवर्किंग करेंगे, नेटवर्किंग करें, लोगों से मिलें, इंडस्ट्री के लोगों को ईमेल्स करें, उनको मैसेजेस करें, उनसे मीटिंग्स रखें, एक दो तीन ग्रुप बना के जाएं, तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। नेटवर्क इज द नेटवर्थ। बिल्कुल ठीक है। ल- सवाल करना चाह रही थी सीरत, लेकिन अब शायद वो नहीं है यहाँ पर। हाँ, मैम, रिसर्च से रिलेटेड है मेरा क्वेश्चन के हम पेपर्स को पब्लिश तो कर लेते हैं, पर हमारी रिसर्च कितनी सोसाइटी के लिए बेस्ट है? तेरी आपसे सवाल है सीरत का। आई थिंक दिस इज अनदर टॉपिक। इस सबको भी क्वेश्चन किया जा रहा है कि रेदर देन सीइंग, क्योंकि जब हम, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं तो ऑफ कोर्स हम उसे अपने फायदे के लिहाज से देख रहे होते हैं कि यूनिवर्सिटी मुझे रिसर्च करने पे फाइनेंशियल ग्रांट देगी, हम्म। विच इज टाइड टू कौन सा जर्नल टॉप पे है, उसके ज्यादा पैसे हैं। तो मेरा इंटरेस्ट उन पैसों में है। तो मैं देखूंगी ये जर्नल आजकल क्या चाह रहा है, तो मैं अकॉर्डिंगली करूंगी, बेशक वो पाकिस्तान में चाहिए नहीं चाहिए। वी हैव बीन टॉकिंग अ लॉट ऑन दिस कि व्हेन यू डू रिसर्च तो आपकी सोसाइटी को क्या फायदा मिल रहा है। हम अभी तक तो पाकिस्तान को बहुत बेसिक मसाइल का हल नहीं दे सके सोशल साइंसेज में, डिस्पाइट हैविंग टॉप साइंटिस्ट इन द फील्ड। एंड आई थिंक उसकी यही वजह है कि वी डू वर्क जो कि वहीं की वहीं किताबों में रह जाता है, जर्नल्स में रह जाता है, और बाहर नहीं निकल पाता। सो वी दिस इज अनदर टॉपिक दैट वी हैव टू सी हाउ टू ब्रिंग दैट रिसर्च इन प्रैक्टिस। अ, बिल्कुल ठीक है। उम्मीद है सीरज, वक्त कम था लेकिन तरीम मैम ने बहुत बेहतर तरीके से उसको एक्सप्लेन करने की आपके सवाल को कोशिश की है। इसी के साथ मैं आप तीनों गेस्ट की बहुत थैंक यू आप तीनों का कि आप सब तीनों ने अपने लिए टाइम निकाला है। तहरीम मैम, वकास साहब और बिलाल। इस तरह से ये हुआ कि हमारे पास स्टूडेंट से लेकर यूनिवर्सिटी और फिर वकास साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू आकर हम सब चीज़ों को कवर करने में और सब सवाल का जवाब देने में शायद कुछ हद तक कामयाब रहे। इसी के साथ आप सब लोगों का जिन्होंने हमें वेबिनार में ज्वाइन किया, आप सबका बहुत शुक्रिया। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।